ज़ुबान फिसलना, कई बार होता है ना, इंसान कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी गलती से उसके मुँह से कुछ निकल जाता है। उसी को तो हिंदी में कहते हैं ज़ुबान फिसलना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं, तो सब्सक्राइब करने के साथ शुरू कीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको रोज़ यहाँ पर भर-भर के मिलेंगे। आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी को हम बनाना चाहते हैं बेहतर और आसान। तो करते हैं शुरुआत। देखिए, ज़ुबान फिसलना के लिए इंग्लिश में जो इडियम है वो है स्लिप ऑफ द टंग। इसमें मैं एक चीज़ है जिसके लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो ये कि बहुत बार लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा स्लिप ऑफ टंग। वो द को पूरी तरह से ओमिट कर देते हैं, जो कि गलत है। जो करेक्ट फ्रेजिंग है इस पूरे इडियम की वो है स्लिप ऑफ द टंग। तो आपको जब भी कहना हो, आप हमेशा कहिए स्लिप ऑफ द टंग, नॉट स्लिप ऑफ टंग। और दूसरी चीज़, अब एग्जाम्पल्स की बारी। मेरी एक मीटिंग में ज़रा सी ज़ुबान फिसल गई। आई हैड अ स्लिप ऑफ द टंग इन वन मीटिंग। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि वन मीटिंग क्यों लिखा आपने? या तो कहिए इन अ मीटिंग या फिर इन वन ऑफ द मीटिंग्स। आप वन मीटिंग कैसे कह सकते हैं? लेकिन लेट मी टेल यू, दिस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। आई हैड स्लिप ऑफ द टंग इन वन मीटिंग कहने का मतलब एक मीटिंग में ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं होता कि हर मीटिंग में होता है। सो इन वन मीटिंग आई डिड have a slip of the tongue, but it's not a general pattern that in every meeting that I go to, I end up sharing the same thing. तो वन मीटिंग भी करेक्ट है, लेकिन अगर आपको ये ऑकवर्ड लगता है तो आप अ मीटिंग या फिर इन वन ऑफ द मीटिंग्स भी कह सकते हैं। आई हैड a slip of the tongue in one meeting. I had a slip of the tongue in one of the meetings. बहुत सारी मीटिंग्स में से एक में ऐसा हुआ था। And I had a slip of the tongue in a meeting. सारे ही बिल्कुल करेक्ट हैं। दूसरा एग्जाम्पल आता है, राज की जुबान फिसल गई और उसने सब कुछ बता दिया। राज हैड अ स्लिप ऑफ द टंग एंड ही रिवील्ड एवरीथिंग। यहाँ पर ही आपने दोबारा से नहीं भी किया कहा तो भी करेक्ट है ये सेंटेंस। आपको बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सो राज हैड अ स्लिप ऑफ द टंग एंड रिवील्ड एवरीथिंग। राज की जुबान राज की जुबान फिसल गई। राज हैड अ स्लिप ऑफ द टंग और उसने सब कुछ बता दिया। एंड ही रिवील्ड एवरीथिंग, और एंड के बाद सीधा सीधा रिवील्ड एवरीथिंग भी चलेगा। राजनीतिज्ञ की जुबान फिसल गई और विवाद खड़ा हो गया। द पॉलिटिशियन हैड अ स्लिप ऑफ द टंग एंड स्पार्क्ड कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी भी कहते हैं बहुत सारे लोग इसे, लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी। So the politician had a slip of the tongue and sparked controversy. अब ये लास्ट वाला आपके लिए है। तुम्हारी ये जुबान फिसलने की आदत ठीक नहीं है। सोचिए इसको कैसे कहेंगे आप इंग्लिश में। ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।